कभी यकीन कभी गुमान। अम्मा मेकअप देख, मेकअप ये कितने का? हमारे कौन से कोई बाप कमाई पे आया, हमें क्या पता पैसे कितने हैं। अच्छा सुन, मेरे लिए वो लाई थी तो लाल वाली लिपस्टिक, मैंने तुझे कहा था। अम्मा बस कर जाओ, कुछ तो खुदा का खौफ कर लो। इस उम्र में लाल लिपस्टिक तुम्हें याद आ रही, बेटी के लिए भी कुछ छोड़ दो। देख देख कितना आला है। अम्मा चीजें चेक कर, चीजें। सुन, मैंने कहा था मेरे लिए कोई 4-5 सूट लाना, लाई। बस कर जाओ बस, ठीक है। अच्छा अम्मा, वो मैं कह रही थी कि मुझे ना 1000 रुपए दे देना, कल दोस्तों को कॉलेज में ट्रीट दे दूंगी। तेरा दिमाग ठीक है? हर रोज 1000 रुपए दे देना और हर रोज ट्रीट। तेरी दोस्तों के घर में कुछ खाने को नहीं मिलता है जो रोज तुझसे मांग लेती है खाने को? बस कर जाओ, सबके सब बहुत अच्छे घरों से आती हैं। हमारी तरह कोई फटेहाल घर से नहीं आता उठ के। और मेरे पास कौन सा कोई रोज पैसे होते जो रोज उनको खिला दूंगी। वो तो इस दफा अब्बा की वजह से कोई पैसे ही मिल गए हमें। क्यों? मेरी वजह से क्यों? है? मैं को खानदानी चोर लगता हूँ तुझे? अरे तो तेरी माँ का दिमाग है, इसी का प्लान था ये। अरे सारा कुछ इसी ने कराया है। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था, सुकून से था मैं। अरे वैसे भी मैं तुम दोनों के लिए मरी जाती हूँ, वरना तो तमीन आ गई। चल सरदार अली जा, वो उस कमरे में छुप जा। चल उठा लो जल्दी। मैं को डरता हूँ तेरी बेटी से। तू तो हाथ मिताई की औलाद है, चल निकल। और वक्त बकवास करती रहेगी उसके लिए। ना इतनी। और देख तहमीना की नजर ना पड़े। नहीं। कैसे है बेटा? काम आज मेरा ख्याल है ज्यादा लंबा नहीं था जो इतनी जल्दी आ गई भाई। काम तो बहुत बड़ा था अम्मा, लेकिन शुक्र है हो गया। अच्छा सुन, खाना खाएगी? आज मैंने अपने हाथों से तेरे लिए गोभी आलू बनाया। नहीं अम्मा, मैं खा कर आई हूँ। है ठीक है, जा आराम कर ले। लगता है आज दादी ने बहुत सारे काम इकट्ठे दे दिया, जो इतना थक गई हो। काम कब थकाता है? असल में तो फिक्रें थकाती हैं। और एक फिक्र का नाम तो समिया है, ये तो मैं भी जानता हूँ। वो तो है, लेकिन मुझे रोमा और जैन की शादी की भी बहुत फिक्र थी, लेकिन खुदा का शुक्र है सब ठीक हो गया। ये तो है। मैं भी बहुत डर गया था जैन और उस लड़की को देखकर। अमूमन ऐसी दोस्तियां बहुत आगे बढ़ जाती हैं, बहुत मसले पैदा करती हैं। मुझे भी यही लगता था कि हमें इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए शादी की, लेकिन अब सब ठीक हो गया। हमारे बड़े जो फैसला करते हैं बिल्कुल ठीक करते हैं। और आप देखें, दादी और अबू ने सब कुछ संभाल लिया। अच्छा रहा जैन पे प्रेशर डाला ना। तुम सोच भी नहीं सकती मैं कितना खुश हूं कि जैन और रोमा की शादी हो रही है, और वो इनायत पप्पा और हुस्ना पुप्पी की साए तले जिंदगी गुजारेगी। रोमा बहुत खुश रहेगी इंशाल्लाह, और जैन भी। राम, हम खुश नहीं है क्या? बहुत खुश। क्या लगा रही हो? क्रीम। जैन, मुझे ये जगह बहुत अजनबी सी लग रही है। मुझे तो लगता ही नहीं है कि मैं इतना अरसा इस जगह पर रहती रही हूँ। हम बहुत जल्दी अपना घर कर लेंगे। मैंने आज शाम ही 2-3 जगह बात की है। 3-4 दिन की बात है, उसके बाद ही मसला भी हल हो जाएगा। काश जैन हमें वो सी व्यू वाला अपार्टमेंट मिल जाता,
मगर ऐसा ना हुआ। आई एम सो सॉरी ज़ैन, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ये मेरी बदकिस्मती है, काश ऐसा ना होता। सुनो, बीवी हो तुम मेरी। अगर तुम खुद को बदकिस्मत कहोगी तो मैं समझूंगा कि तुमको मुझ पर भरोसा नहीं है। और अगर वो पैसे चोरी ना हुए तो क्या हम मिल सकते थे? मुमकिन था। तुम कितने अच्छे हो ना, तुम मेरा कितना ख्याल करते हो। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हो। तुमने मेरे खातिर अपने माँ बाप, अपनी फैमिली, यहाँ तक कि अपने मंगेतर को भी ठुकरा दिया। थैंक यू सो मच ज़ैन। मैंने अपने वालिदैन को नहीं ठुकराया। ऐसा करने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। हाँ, मैंने उनकी नाफरमानी जरूर की है, जिसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, जिसके लिए मुझे उनसे माफी मांगनी है। मैं उनके सामने खुद को मुजरिम महसूस कर रहा हूँ। जज्बाती ना हो ज़ैन, अपने वालिदैन से माफी मांग लेना और फिर अपनी पसंद की शादी करने का तुम्हें हक है, और ये हक हमें हमारा मजहब भी देता है। तो फिर कोई किसी की मुखालफत क्यों करे? ज़ैन, अच्छा सुनो, अम्मी बुला रही है मुझे। मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल बैक करता हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। बाजी अम्मा ने वो कमेटी के पैसे मंगाए। कितने पैसे? 2000 रुपए हैं? जल्दी करें ना, मुझे देर हो रही है। अम्मी। हाँ हाँ बेटा। आपने कोई कमेटी डाली है क्या? हाँ, अभी 2 महीने हुए कमेटी डाली है। ये लो बेटा, पूरे 2000 रुपए संभाल के लेकर जाना। कितने की कमेटी आपकी? पूरे 1 लाख रुपए की। क्या? और ये 2-2 हज़ार रुपए आप कितने सालों तक देती रहेंगी? इतने लंबे अरसे का मतलब पता है आपको? अरे बेटा, अल्लाह हमें ताकत दे। तुम देखना वक्त कैसे गुजरेगा पता भी नहीं चलेगा। और आजकल तो रजाइयों और गद्दों का बहुत काम आया हुआ है। 2000 रुपए निकाल लेती हूँ, पता भी नहीं चलता। हाँ, पता नहीं कब खत्म होगा आपका ये बिजनेस। वैसे आप ये पैसे जमा क्यों कर रही हैं? अरे तुम्हारी शादी के लिए, और मैंने उससे बात भी कर ली है। जब वक्त आएगा ना तो वो मुझे फौरन दे देगी। ये 2-2 हज़ार रुपए जमा करके आप जो रकम मेरी शादी के लिए जमा कर रही हैं, इतने पैसों में शादी होती है क्या? किसी के सामने कह भी मत देना, लोग सुनेंगे तो हंसेंगे। मुझे तो खुद सुनकर शर्म आ रही है। क्या हो गया समिया? 1 लाख रुपए कोई कम रकम नहीं होती। 10 काम निकल जाएंगे इसमें। और आजकल तुम्हारा दिमाग तो आसमानों पर रहने लगा है। खुद को बदलो समिया, खुदा के लिए। आपको क्या हो गया है? लाख रुपए से ऊपर का तो सिर्फ शादी का जोड़ा बनता है आजकल। करोड़ों रुपए का खेल है ये। जाके देखें रोमा के घर में शादी की तैयारियां कहते किससे हैं। अरे हमारा उनका क्या मुकाबला, ये वो बड़े लोग हैं। हैं तो हम जैसे इंसान ही ना। कौन से सुर्खाब के पड़ लगे हुए उनमें? और वैसे भी जो वो डिजर्व करते हैं ना, उस पर मेरा भी पूरा हक है। दिखा दूंगी आपको। तुम नहीं बदलोगी भाई। ज़ैन। जी अबू। बेटा ये चेक है, जरा बैंक से कैश करवा लेना। आज नहीं तो कल करवा लेना। मैं जरा ज्यादा अमाउंट घर में रखना चाहता हूँ, आखिर शादी वाला घर है ना। जी बिल्कुल। ज़ैन बात सुनो बेटा, एक चेक क्या तुमने लिया है? नहीं तो। अच्छा, एक चेक है, कुछ समझ नहीं आ रही। मैं तो चेक काटता हूं तो साइड पर लिख लेता हूं अमाउंट और रीजन, लेकिन इस चेक पर नहीं है। हो सकता है कि आप भूल गए। हाँ, हो सकता है भूल गया हूं। खैर तुम बैंक जाओ तो जरा पता कर लेना। अच्छा रहने दो, मैं फोन करके पता कर ले। नहीं नहीं, मैं जाऊंगा ना, पता कर लूंगा मैं। अच्छा ठीक है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
ये शादी किसी भी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। ज़ैन और रोमा? समिया प्लीज खुद को संभालो। ये शादी रोकना इतना आसान नहीं है। ये उनके घर का जाती मामला है। कोई बाहर का शख्स ये शादी नहीं रुकवा सकता। मैं बाहर की नहीं हूँ। मैंने उस घर को, उस खानदान को हमेशा अपना समझा है। बाहर से तो वो ज़ारा ही है। लेकिन ये भी तो हकीकत है। मेरी मानो तो इस शादी को होने दो। तुम्हारा मसला ज़ारा के साथ है तो उस मसले को संभालो, छोड़ो इस बात को। मेरा मसला वो सब है। बचपन से लेकर आज तक मैं रोमा जैसी कम शक्ल कम अकल लड़की के इर्द गिर्द घूमती रही। स्कूल से लेकर कॉलेज तक उसकी जर्नल कॉपियां सारा काम करके देना मेरी जिम्मेदारी थी। गुलाम थी मैं उसकी। सब बस रिलैक्स ना, बस। जितना सोचती हूँ रोमा की निगाहों में अपनी औकात उतनी खलती नजर आती है मुझे। अगर वो चाहती ना तो ज़ारा कभी ना आती उस घर में। जी, कुछ देर पहले मैंने यही कहा था आपसे, अगर वो चाहती तो शादी कभी नहीं होती, लेकिन अब हो गई ना। हाँ कुरैशी साहब, मैं ये जानना चाह रहा था कि मैं ऑफिस से कितने तक का लोन ले सकता हूँ? नहीं ले सकता? अच्छा, मतलब लोन सैंक्शन ही नहीं हो रहा है। अरे यार, अच्छा चलो ठीक है, आप देख लें अगर किसी किस्म की कोई गुंजाइश अगर निकल जाती है तो। अच्छा चलो ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। ये प्रपोजल देख लेना ज़ैन, ज़रूरी है, आज हो सके तो आज ही। चले मैं देख लूँगा। ठीक है, देख के मुझे भिजवा देना अपने नमाज के साथ। अरे हाँ, याद आया, आपके वालिद मिले थे, बता रहे थे अगले महीने शादी है आपकी। मुबारक हो, आपने तो बताया नहीं था। यार वो ज़रा तैयार हो जाना, भी ऑफिस वाले ट्रीट के इंतजार में बैठे हुए हैं, इसके बाद काम नहीं चलेगा। चलो मैं चलता हूँ, लेकिन ये फाइल ज़रा प्लीज़ याद से देख लेना। हाँ मैं देख लूँगा। ठीक है, सुनो जी। यार ये देख लेना, मैंने तो वैसे देख लिया है, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। ठीक, सही है। और ये भी ले जाओ यार, ठीक है। हेलो, हाउ आर यू? ये सब क्या है? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था यार। तो फिर कहाँ जाती? एक ऑफिस ही तो रह गया। मैं तो तुम्हारे घर भी नहीं जा सकती। देखो, मैं खुद तुम्हारे पास आ रहा था, मगर तुम्हारा नाम इस तरह से आना मेरे पास फसले खड़े कर सकता है। और वैसे भी यहाँ पे हमारा आपस में क्या रिश्ता है यहाँ किसी को भी नहीं पता। हाँ तो बता दो ना। वैसे भी ना ऐसी बातें छुपती नहीं है, बेहतर यही होगा कि तुम खुद बता दो। मैंने कहा ना, जब वक्त आएगा तो मैं खुद ही बता दूंगा। तुम एक काम करो, तुम अभी जाओ, मैं तुमसे लंच पे मिलता हूँ। अच्छा ठीक है, मगर आ जाना जरूर। बाय। तुम? हाँ क्यों, क्या हुआ? नर्वस क्यों? नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा यार, मैं तुमसे वो प्लान के बारे में पूछना था, जो नए प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी जो आई है। बैठो तो सही यार, क्या हुआ? हाँ, मैं कुछ मंगाऊं तुम्हारे लिए? और नहीं रहने देना, तो मैं बाद में अपने कमरे में जाके देखूँ। हाँ, तो उस प्रोजेक्ट के बारे में पूछना था, फिजिबिलिटी उसकी पहुंची तुम्हारे पास? अमीना, ये समिया कहाँ गई है? कह रही थी कि कुछ किताबें चाहिए, बस यहाँ बाजार तक गई, आती होगी अभी। अब तो उसकी पढ़ाई भी खत्म हो चुकी है, अब कौन सी किताबें खरीदनी है उसने? देखो, यूनिवर्सिटी की बात और थी, लेकिन इस तरह यूं बेसबब बाजारों में घूमना मुझे अच्छा नहीं लगता। रोको उसे। मेरी कब सुनती है वो?
आप दुआ करें कोई अच्छा रिश्ता आ जाए तो उसकी शादी कर दें और हमारा फ़र्ज़ अदा हो। अच्छा रिश्ता आया तो था। आपा जरीना को अब तक अफसोस है कि महमूद अख्तर की शादी समिया से नहीं हो सकी। अब महमूद अख्तर कोई आखिरी लड़का तो नहीं था, कोई और अच्छा सा रिश्ता आ जाएगा समिया के लिए। क्या कमी है हमारी बेटी में? माशाल्लाह लाखों में एक है। अमीना, ये तुम कब से औछे लोगों की तरह बेटी की खूबसूरती पर फख्र करने लगी? अल्लाह के यहाँ बेहतरीन आमाल रखने वाले का रुतबा बुलंद है। ये खूबसूरती, दौलत, रुतबा, ये सब बहकावे हैं। समिया, तुम इतनी टेंशन लोगी, इतना स्ट्रेस लोगी तो बीमार पड़ जाओगी ना। प्लीज ख्याल रखो अपना। जो हो रहा है उसे होने दो, जाने दो ना। ये शादी कभी नहीं होगी। इतनी हैप्पी एंडिंग इन सबकी कैसे हो सकती है? तुम्हें नजर लगने पर बिलीव है? तुम देखना, रोमा की खुशियों को मेरी नजर लगेगी। जैन को तो ले जाएगी वो मॉडल तहमीना, लेकिन रोमा के लिए रह जाएगी। बिल्कुल अकेली। दादी, मैं रोमा के साथ सैलून जा रही हूँ। आपको याद है ना आज हमारा अपॉइंटमेंट था? हाँ बेटे, जरूर जाओ। वो बुआ खाना तैयार कर रही है, आप खा लीजिएगा। जब मुझे भूख लगेगी मैं खा लूंगी, तुम मेरी फिक्र मत करो। आप कर क्या रही है? अरे भाई, मैं मुबारक अली को फोन करने की कोशिश कर रही हूँ। हमारा बड़ा पुराना ज्वेलर है। मेरी शादी के जेवर भी अल्लाह बख्शे उसके दादा के यहाँ से ही बने थे। चले ठीक, मैं जा रही हूँ। ठीक है, जाओ, अल्लाह हाफिज। हेलो, मुबारक अली से बात कराइएगा। चले रोमा, देर हो रही। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। सैलून जाने से क्या फर्क पड़ जाएगा? जो शक्ल है वो तो वही रहेगी। अरे तुम्हारी शक्ल बहुत प्यारी है रोमा, और किसने कह दिया कि सैलून जाने से शक्ल चेंज हो जाती है? इट्स जस्ट फॉर पर्सनल ग्रूमिंग, और फ्रेश लगने लगोगी तब। चले अब, कम ऑन, लेट्स गो। सलाम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। जैन जी बेटा, चेक कैश करवा लिया? वो एक्चुअली आज ऑफिस में काम बहुत ज्यादा था ना, तो मुझे टाइम नहीं मिला बैंक जाने का। चलो कोई बात नहीं, तुम मुझे दे दो, मैं खुद ही कैश करा लूंगा। मुझे और भी बहुत से काम है। सबसे बड़ा तो होटल की बुकिंग है, मैंने बात कर ली है। अगले माह के आखिरी हफ्ते में जो भी दिन मिला वही तारीख मुकर्रर कर देंगे। अच्छा, लेकिन अगले माह के आखिरी दिनों में तो मेरे ऑफिस में ऑडिट की टीम आ रही है, तो उन दिनों बहुत बिजी हूंगा मैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि 3-4 महीने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें तो मुझे मैनेज करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी? अच्छा, तो मुझे तो सबक ना पढ़ाओ। वो चेक मुझे दे दो, मैं खुद ही कैश करा लूंगा। नहीं, कल फ्री हूं ना, मैं कल चला जाऊंगा।
तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम्हारी परेशानियों की वजह मैं हूँ? चंद ही दिनों में तुम उकता गए, जबकि अभी तो हमारी जिंदगी का आगाज हुआ है ज़ैन। मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा, और ऐसा कहने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। और यार मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मेरे फादर को इतनी जल्दी पैसों की जरूरत पड़ जाएगी। मेरे जहन में तो ये था कि मैं यहाँ वहाँ से लोन लेके उनके पैसे उनको वापस कर दूंगा, बात छुपी की छुपी रह जाएगी। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने इतने पैसों का क्या करना है। हज वज पे जाना है क्या? कम ऑन, कैसी बातें करिए, वालिदैन है मेरे को। मेरा मतलब है कि इस उम्र में उन्हें इतने पैसों की क्या जरूरत है? वो शादी की तैयारियां कर रहे हैं मेरी और उमर। क्या? एक्सक्यूज मी, तुम्हारी और रोमा की शादी, और तुम ये सब कुछ होता हुआ देख रहे हो? तुमने उन्हें मना भी नहीं किया? ओह गॉड ज़ैन, तुम क्या चीज हो? देखो मैं उन्हें मना करूंगा, मैं उनको समझाऊंगा भी, लेकिन तुम थोड़ा सा सिचुएशन को अंडरस्टैंड करो। वहाँ पे हालात कुछ इस तरह के हो गए हैं कि वो सारे के सारे उस मामले में इतना इन्वॉल्व है कि मेरे लिए कुछ भी आसान नहीं है। पर मैं मामला हैंडल कर लूँगा, समझ रहे हो तुम मेरी बात को? मैं अच्छी तरह समझ रही हूँ। तुम उन्हें मना ही नहीं करना चाहती। तुम्हारी शादी भी हो जाएगी रोमा से, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं खुद तुम्हारे पेरेंट्स के पास जाऊंगी और उन्हें अपना तारुफ करवाऊंगी। ऐसी बेवकूफ़ी मत करना तुम। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मैं मामला हैंडल कर लूँगा तो कर लूँगा, मैं बात कर लूँगा। और ऐसा नहीं मैंने किसी से बात नहीं की, मैंने ज़ारा से भी बात की यार। हाँ तो करो, अभी उसको फ़ोन करो मेरे सामने। आप आ गए? हाँ, बस अभी थोड़ी देर पहले। नीचे नजर नहीं है, मैंने कहा पता नहीं कहाँ चली गई। मुझे कहाँ जाना है? मैं तुम्हें कहीं जाने भी नहीं दूंगा। अच्छा ये बताओ, तुम सारा दिन थी कहाँ? इतने मैंने तुम्हें फोन किए, लेकिन तुम्हारी कोई खबर नहीं। मैं रोमा के साथ सैलून गई थी, आप उसको देखिएगा, बहुत खूबसूरत लग रही है। मैंने देखा था। थैंक यू वेरी मच ज़ारा, तुमने जैसे सब कुछ संभाल लिया। हमारे बीच में किसी थैंक यू की जरूरत नहीं है। फिर किस चीज की जरूरत है? सिर्फ प्यार की। वो तो है ही। दादी आपका वेट कर रही है नीचे। अरे हाँ यार, मैं उनसे मिल ही आता हूँ। ज़ैन का फोन है, आजकल बहुत कॉल्स करने लगा है अपने होने वाले ससुराल में। मैं आता हूँ। हेलो ज़ैन, कैसे हो? तुम्हें कॉल ही करने वाली थी मैं। उस वक्त मैं रोमा के साथ सैलून में थी तो आवाज़ वगैरह नहीं आ रही थी। बिल्कुल ख्याल नहीं रखती अपना ये लड़की। शादी इतनी करीब आ रही है, पर आज तुम देखोगे ना, हैरान हो जाओगे। बहुत प्यारी लग रही है। ज़ारा देखो, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। मैं ये शादी नहीं कर सकता हूँ यार। What? ज़ैन, are you in your senses? तो मुझे प्लीज़ इस मसले से बाहर निकालो। मैं किसी कीमत में ये शादी नहीं कर सकता। बात इतनी आगे बढ़ गई और तुम इस इनकार का मतलब समझ रहे हो? मैं सब चीज़ का मतलब समझता हूँ, सही है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं। हेलो, हाँ ज़ारा, मैं तहमीना बात कर रही हूँ। और मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि मैंने और ज़ैन ने शादी कर ली है। और मैं अपने शौहर को दूसरी शादी की हरगिज़ इजाज़त नहीं दूंगी। बेहतर यही होगा कि तुम ये बात अपने वालिदैन को भी बता दो और अपने ससुराल वालों को। जाग रहे हो? जी, वो पानी लेने के लिए उठी थी।
अस्सलाम वालेकुम मम्मी। अरे वालेकुम अस्सलाम, खैरियत इस वक्त? अब्बू कहाँ गए इस वक्त? अरे बेटा, तुम्हारे अब्बू चेक कैश कराने के लिए गए। जैन को दे रखा था, लेकिन वो साहब निहायत लापरवाह। अरे उसे जरा भी ख्याल नहीं है, उसकी वही पुरानी आदत। इतना भी ख्याल नहीं कि पैसों की कितनी जरूरत होगी। हाँ, और हाँ, होटल की बुकिंग भी तो करानी थी, आज बहुत जरूरी थी बेटा, इसलिए तुम्हारे अब्बू खुद ही चले गए। इतनी जल्दी बुकिंग मत करवाइए। मेरा मतलब है कि एक बार सैन से अच्छी तरह पूछ लीजिए। बार बार पूछने से वो इनकार भी कर सकता है। हाँ, अभी तो तुम्हारे अब्बू ने उस पर जोर डाल के रखा है, तो बस मान जाएगा। शादी तक चलने दो इस जोर को। खैर, तुम ये बताओ कि तुम्हारे यहाँ तैयारियां कैसी जा रही हैं? मेरे ख्याल से तुम और अम्मा तो बहुत मसरूफ रहने लगे हो, है ना? खत्म हो गया है। सैन शादी कर चुका है। क्या? सर देखिए, मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है। आपके और जैन साहब के ज्वाइंट अकाउंट से लास्ट मंथ 10 लाख रुपए निकाले गए और खुद जैन साहब के सिग्नेचर भी मौजूद है। शायद मुझे गलतफहमी हुई है। क्या ऐसा मुमकिन है कि किसी ने जाली दस्तखत करके पैसे निकाल लिए? नहीं सर, ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि तमाम बैंक्स में वेरिफिकेशन का सिस्टम बहुत स्ट्रांग है और आप तो हमारे पुराने क्लाइंट हैं सर। बल्कि खुद मैंने जैन साहब को लास्ट मंथ इसी जगह पे 10 लाख रुपए दिए थे। ये बेहतर नहीं होगा सर आप अभी उन्हें कॉल करके कंफर्म कर लें? नहीं, मैं घर जाकर बात कर लूंगा। आपको जहमत देने पर माफी चाहता हूँ। अरे क्यों शर्मिंदा करते हैं सर? थैंक यू। अच्छा जी, थैंक यू। जैन ने जो करना था उसने कर लिया। हमारे बारे में जरा सा भी नहीं सोचा, लेकिन हमें सब कुछ सोचना समझना है ना। रोमा का क्या होगा? ज़ारा, रोमा का क्या होगा? बहुत मासूम बच्ची, बहुत साबिर बच्ची है वो। उसके दिल में क्या कुछ नहीं। बहुत खुश है आजकल, अपना ख्याल रखने लगी है। जब हम सैलून से वापस आए तो पहचानी भी नहीं जा रही थी। लगता है मेरी नजर लग गई उसे। हारून और अम्मा, मैं उन्हें कैसे जवाब दूंगी, कैसे सामना करूंगी मैं उनका? मुझे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, तुमने ठीक से सुना भी था या नहीं? वो लड़की झूठ भी तो कह सकती है ना बेटा। वो हो सकता ब्लैकमेल कर रही हो जैन को। हाँ, अरे जैन की मामूल में कोई तब्दीली नहीं आई। वो तो आज भी सुबह ऐसे ऑफिस किया बेटा जैसे रोज जाता था। वो तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी बेटा, जरूर। हे अम्मी, उसने बहुत कॉन्फिडेंटली मुझसे कहा है कि वो जैन की बीवी है, शादी कर चुके हैं वो लोग। सामने तो अबू। क्या हुआ अबू? आपकी तबीयत तो ठीक है? अब बैठ जाइए। नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। वो अचानक इतनी बड़ी खुशखबरी मिली है ना,
इसलिए शायद खुद पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। हम सहन से बात करेंगे, सब कुछ संभाल लेंगे। आप इतना स्ट्रेस मत लें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। खुददार और इज्जतदार लोग ऐसे मौके पे मर जाया करते हैं। वो जैसे ढीठ और बेशर्म इंसान को ये आसानी भी मुयस्सर नहीं। हमें तो अपनी जिल्लत का तमाशा खुद ही देखना होता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आप बैठिए जरा प्लीज। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। मैं कुछ देर अकेला रहना चाहता हूं। जी, क्या नाम पूछा? ओके, भेज दो। अस्सलाम वालेकुम। आई एम सो सॉरी, मैं बगैर किसी अपॉइंटमेंट के सीधी चली आई। नहीं समिया, ऐसी कोई बात नहीं है। तुमने आने में क्यों तकलीफ की? हम घर में बात कर सकते थे। बात ऑफिस की थी तो मैंने सोचा ऑफिस में ही की जाए। वैसे भी अब तुमसे घर में बात करना बहुत मुश्किल हो गया। नहीं समिया, ऐसी कोई बात नहीं। घर तुम्हारा अभी भी अपना है, कुछ नहीं बदला वहां पे। मेरी अब उस घर में पहले जैसी औकात नहीं हारी। वो घर अब ज़ारा का है और ज़ारा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। ये बात मैं अच्छी तरह से समझ चुकी हूँ। मैं फिर तुम्हें कहूंगा समिया, तुम गलत सोच रही हो। ज़ारा ऐसी बिल्कुल नहीं है। तुम ज़ारा से बहुत प्यार करते हो, इसलिए अगर मैं कुछ भी कहूंगी तुम्हें यकीन नहीं है तो रहने दो इस बात को। लेट्स कम टू द पॉइंट। मैं तुम्हारे ऑफिस में जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए आई। ये मेरा सीवी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम मुझे जॉब जरूर दोगे। उम्मीद नहीं, समझो तुम्हें जॉब मिल गई। समिया, तुम्हारा एकेडमिक रेकॉर्ड मेक्स यू एलिजिबल फॉर एनी पोजीशन इन एनी कंपनी। समझो तुम्हें जॉब मिल चुकी है, बल्कि तुम्हारा हमारी कंपनी में होना हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। Really? मुझे पूरा यकीन था हारून। थैंक यू सो मच। बल्कि तुम कल से ज्वाइन कर सकती हो। तुम एक आदमी में काम भी समझ जाओगी। हाँ क्यों नहीं, मैं कल से ही आ जाऊंगी। थैंक्स अगेन। हाँ मैं चलती हूँ फिर। रुको, मैं ड्राइवर को कहता हूँ तुम्हें घर चलो। सम्या, तुम कहाँ से आ रही हो? अरे भी जाहिर है हारून की गाड़ी में आ रही हूँ तो उसके ऑफिस से आ रही हूँ ना। तुम वहाँ क्यों गई थी? खैरियत ना? हाँ रोमा, मुझे हारून ने अपने ऑफिस में जॉब दे दी है। अब मेरी बेकारी के दिन खत्म। मैं बहुत खुश हूँ। सच कह रही हो? खुश हो कि तुम्हें जॉब मिल गई। तुमने चचा और चची को बताया? नहीं, मैं सीधी ही आ रही हूँ। क्या हुआ, अच्छे नहीं लग रहे? क्या किया तुमने अपने बालों के साथ? ये यकीनन ज़ारा के काम हो गए। कितनी बुरी लग रही हो तुम इन बालों में। क्यों मानते हो तुम ज़ारा की बात? ज़ारा बेचारी का क्या कसूर? उसने तो अपनी तरफ से अच्छा ही किया था। खैर रहने दो, तुम मेरे सामने इन बालों में मत आना। चलो तुम्हारे बाल बांध दो। ठीक से सुना भी था या नहीं? वो लड़की झूठ भी तो कह सकती है ना बेटा। वो हो सकता है ब्लैकमेल कर रही हो जैन को। हाँ, अरे जैन के मामूल में कोई तब्दीली नहीं आई। वो तो आज भी सुबह ऐसे ऑफिस किया बेटा जैसे रोज जाता था। वो तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी बेटा, जरूर। नहीं अम्मी, उसने बहुत कॉन्फिडेंटली मुझसे कहा कि वो जैन की बीवी है, शादी कर चुके हैं वो लोग।